अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए उनकी निशानदही की है। इसमें पाकिस्तान का एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो कि शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। तो अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की ये संस्थाएं विनाशक हथियारों के प्रसार और उन्हें बांटने के लिए जिम्मेदार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। जी देखिए, ये तीसरा मौका है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन करने वाले इदारों पर जो है इजाफी पाबंदियों का ऐलान किया है। हम इंडिया मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं मुकाबला नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते, सीखना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। इससे पहले जो पाबंदियां लगी थी ना चाइनीज कंपनीज पे, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि देखें ये कोई करवा रहा है, ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई साजिशें हो रही हैं, किसी ने कहा है, किसी के कहने पर किया गया। अब देखिए, मैं नहीं समझती कि किसी के कहने पर कोई कुछ भी उठ के कर देगा, यानी ये कि वो जो कह दिया जाता भाई रा की साजिश है, ये तो जो है वो करवा दिया। क्या वजह है कि हम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम टेक्नोलॉजी से भागते हैं शायद दूर, हम डेमोक्रेसी से दूर भागते हैं। हमारे माइंड में ये आज भी यही है कि भाई बादशाही निजाम हो, लेकिन वो भी नहीं प्रॉपर कर पाते। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस न्यूज़ को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर कोई न कोई हर वर्ष प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि भारत को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए परमिशन दिया जाता है, वहीं पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। भारत को 7,000 रेंज, लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मजे की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। जाहिर बात है इसकी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो है, चीज़ें जो है एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉक साइड एंटरप्राइज है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं इंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और उसकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं उस हवाले से ये है। अब क्वेश्चन ये है कि
पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें प्रोसेस करते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई या इसको कभी इस तरह इस्तेमाल करें जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन ये जो काम है ये बेसिकली जैसे कहते हैं ना प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। FATF में जो नाम किया वो तो खैर उन्होंने कबूल किया इंडिया ने कि भाई हाँ भी डॉक्टर जयशंकर ने कहा था हमने करवाया है दहशतगर्दी के हवाले से जो उनके कंसर्न्स है। लेकिन जैसे कि इससे पहले चाइनीज कंपनीज पर पॉलिसी पाबंदियां लगी हैं और तो चाइना भी जो है वो उस वक्त चीख उठा कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान की मदद कर रहे थे तो हमारे पर पाबंदी लगा दी। और फिर अब जो है वो डायरेक्ट ही उन्होंने कहा कि चाइनीज को छोड़ो, उन्होंने डायरेक्ट प्रोग्राम पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जो भी होगा तो फिर देख लो असी की करना है। अच्छा, अब इसके थोड़े से पास्ट में अगर हम जाएं तो जो जनरल मुशर्रफ का दौर था, पता है ये खराबी और अब आप कह सकते हैं कि पाबंदियों का कहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, या ये कि इसको क्या कहें। अब जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर पाबंदियां लगा दी थी, पाबंदी लगा दी, उनको नजरबंद रखा गया और उसके ऊपर खुद ये कहा गया कि इन्होंने ये जो प्रोलिफरेशन है और ये जो दिया है, काफी चीजें इसके अंदर जो है ये दी गई हैं। बस फिर आपको पता है वो तो फिर वो चिंगारी निकलने की देर थी, वो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ये सब उसके अंदर शामिल था। और डॉक्टर कदीर खान खुद इसके पर बात करते रहे। ये भी मैं आपको बताऊं, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं, ये सब बातें होती रही है पाकिस्तान के अंदर और ये सब होता रहा है कि ये किया गया वहां पर उस वक्त। तो उसके बाद फिर जब एक दफा वो कहते हैं ना कि हो जाए जब ऐसा और फिर निकल भी जाए और पता भी चल जाए तो फिर तो ऑब्वियसली ये इस तरह की पाबंदियां लगाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का परमिशन मिला है, वहीं पाकिस्तान को 2800 किलोमीटर तक ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का परमिशन मिला है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का गलत फ़ायदा उठा सकता है, हमें खतरा है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से। पाकिस्तानियों के द्वारा भारत को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान हाई रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है अमेरिका में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां से पाकिस्तानी एम्बेसी को कोई जवाब नहीं दिया जाता है। पाकिस्तान जो भी मिसाइल बनाता है भारत के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए ही बनाता है। अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का गलत फ़ायदा उठा सकता है। वैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। भारत के द्वारा लगातार बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जा रहा है। जो भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जा रहा है वो दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने सही डिसीजन लिया है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के विदेशी विभाग से बताया गया है जब तक पाकिस्तान अवैध रूप से हथियार बनाते रहेगा तब तक अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगा अमेरिका के द्वारा।